आटे ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। गंदुम 3,500 रुपए मन, चक्की पर आटा 110 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। मार्केट से गंदुम 3,620 रुपए मन मिल रही है। 300 के करीब पिसाई पर खर्च आता है। हम कैसे सस्ता आटा बेचें? चक्की मालिकान ने दुखड़ा सुना दिया। टमाटर अब भी सेंचुरी पार, फैसलाबाद में फी किलो रेट 105 रुपए, आलू 88, प्याज 75, अदरक 335, बेशतर सब्जियां जेब पर भारी, फल भी महंगे। सेब 180, अंगूर 300 रुपए किलो पर फरोख्त। मुर्गी का गोश्त फी किलो 354 रुपए, झंग में 380 से तजावुज कर गया। फैसलाबाद सैलाबी सूरत-ए-हाल में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। कपास की फसल बेशतर इलाकों में तबाह होने से कीमत 22,000 रुपए फी मन तक जा पहुंची। आइंदा दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने के खदशात पैदा होने लगे। मुंहजोर महंगाई से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। दिहाड़ी 800 रुपए, खर्चे हजारों में है। घर का राशन, पेट्रोल, बिजली, गैस के बिल, खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया। मजदूरों ने सर पकड़ लिए। दुकानदारों ने सैलाबी सूरत-ए-हाल को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। सैलाब के बायस रास्ते मुनक़ता हैं, सब्जी और फल नहीं आ रहे। दुकानदार सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद महंगाई की शरह में कमी के लिए पुरउम्मीद। सस्ते इतवार बाजार भी महंगे हो गए। आवाम से रिलीफ के सब दर छिनने लगे। फैसलाबादियों के इतवार बाजार में भी महंगी अशिया मिलने के शिकवे। हुकाम को कीमतों में कमी लाने और रिलीफ देने की दुहाई। फैसलाबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। खयाबान कॉलोनी, मदीना टाउन में भी लोड शेडिंग से छोटे कारोबार ज्यादा मुतासिर। शोभा टेक्सिंग में लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। एक तरफ घरेलू सार्फिन परेशान तो साथ ही कारोबारी तबका भी मफलूज होकर रह गया। ताजिर कहते हैं कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम नजर आती है। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग और तजावुजात मसाइल संगीन। ताजिर ताउन करते हैं, सरकारी महकमे ताउन नहीं करते। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने कॉरपोरेशन की नाकामी ताजिरों पर भारी करार दी। फैसलाबाद में नाजायज टैक्सेस ने प्रॉपर्टी बिजनेस को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का मानना है कि तामीराती शोबे पर आयद नाजायज टैक्सों ने रियल एस्टेट के कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत गैस, टैक्स और दीगर इजाफी ड्यूटियों को खत्म करे ताकि इस सेक्टर को दोबारा पैरों पर खड़ा किया जा सके। झंग में जारी तरक्याती कामों के लिए मजीद 31 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। फंड से शोरकोट और सैटेलाइट टाउन समेत दीगर थानों में काम होगा। तहसील अस्पताल, अहमदपुर सयाल और बुनियादी मरकज़े सेहत, माड़ी शाह सगीरा समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजार कंपनियों की टैक्स चोरी। शॉर्ट लेवी कीमत में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जाहिद की टैक्स चोरी की गई। एफबीआर ने ऑडिट में माली साल 2017-18 में की गई चोरी पकड़ ली। विविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार एफबीआर के सुपुर्द। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खदमात की बजाय कारोबार पर सेल्स टैक्स देने की पाबंद होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स कलेक्शन के लिए मुतहरिक। सेल्स टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का दायरा कार बढ़ा दिया गया। रेस्टोरेंट्स और होटलों के अलावा सर्विसेज फराहम करने वाले दीगर शोबाजात तक रसाई का फैसला। दीगर शोबाजात को भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिससे मुल्की खजाने में इजाफा होगा। रेक्सिटी फैसलाबाद के ताजिरों का इंपोर्ट बहाल करने का मुतालबा। कंप्यूटर और लैपटॉप के 90% कारोबार का दारोमदार इंपोर्ट पर है। सदर रेक्सिटी हाजी नईम ने टैक्स और ड्यूटीज में कमी का मुतालबा किया।
रोड की मेन फर्नीचर मार्केट जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल। शाहराए कायदे-आजम पर ट्रैफिक रवानी के लिए लगाए गए टायर कलर काम न आ सके। मार्केट में बेहंगम ट्रैफिक से दुकानदारों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। टोबा गल्ला मंडी की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्दे सर बन गईं। गहरे गड्ढों में रिक्शों के टायर फंसने लगे। बारिश में सूरत हाल मजीद परेशान कुन। आड़ती और अजनास लाने वाले परेशान। शिकायत पर नोटिस न लेने का शिकवा। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर महकमा बिल्डिंग्स के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करने लगे। समंदरी में एसी ऑफिस और तहसील ऑफिस की तामीर और मरम्मत मुकम्मल न हो सकी। महकमा बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई और मुआहदा मनसूख करने का इंदिया। कराची जाने वाली ट्रेनें बंद। पेशावर जाने वाली ट्रेन पर रश बढ़ गया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग फुल। रश के पेश नजर औकात का तब्दील। ट्रेन रात 10 बजे पेशावर रवाना होगी। NA 108 में जिमनी इलेक्शन। फेस्को ने तमाम सब डिविजनल दफातर में तबादलों पर पाबंदी लगा दी। फेस्को हेडक्वार्टर्स की जानिब से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेकंड सर्कल समेत तमाम एक्सपीएंस को हिदायत जारी। सिटी 41 की काविशें रंग ले आईं। कमालिया में 27 साल बाद स्कूल का रकबा वागुजार। MPA आशफा रियाज पटियाला ने प्राइमरी बॉयज स्कूल काठिया का इफ्तिताह किया। 130 बच्चे दाखिल। किताबें तकसीम। 2 असातिज़ा तैनात कर दिए गए। चौधरी उमर फारूक काहलू ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम के बिला मुकाबला सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब। PTI फैसलाबाद का जिला सीनियर नायब सदर भी बना दिया गया। दोस्त अहबाब की मुबारकबाद। फैसलाबाद ऐवाने सनत व तिजारत के इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने नेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। जबकि अंजुमन ताजिरान रेलवे रोड ने भी नेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मियां मुबीन शहजाद और जनरल सेक्रेटरी सुहेल भट्ट ने ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम साफी के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद सिटी और जिलाई ओहदेदारान की चेयरमैन इमरान खान के साथ मीटिंग। लतीफ नजर, हसन न्याजी, राना इब्रार, रजा नसरुल्लाह, तैमूर खान शामिल। इमरान खान ने ओहदेदारान को तंजीम साफी का अमल तेज करने की हिदायत की। ज़िमनी और जनरल इंतखाबात के लिए अवामी राबता मुहिम में तेजी लाने का भी हुक्म। PTI मामू कांजन की नई काबीना का नोटिफिकेशन जारी। मियां मोहम्मद एजाज टाउन कमेटी सदर, बाबर महमूद जनरल सेक्रेटरी तैनात। जिलाई सदर नसरुल्लाह घुमन और जनरल सेक्रेटरी तैमूर अली ने दीगर ओहदेदारान का भी नोटिफिकेशन जारी किया। जमात इस्लामी खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में यूथ एक्सपो। मरकजी नाज़िमा दुर्दाना सिद्दीकी और दीगर ओहदेदारान समेत तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खवातीन की जानिब से बदलते मुआशरे के रंग पर टैब्लोज पेश किए गए। सेंट राफेल अस्पताल फैसलाबाद का जंग में फैलाव मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप। डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ समेत फादर यूसुफ जॉर्ज और बाबू इमरान की शिरकत। सैलाब ज़दगान 200 अफराद में रोजमर्रा की अशिया खुरनोश तकसीम की। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार कैसर पिया और अकरम उदास की फैसलाबाद आमद पर पुरतबाह इस्तकबाल। कैसर पिया ने मुकामी सिनेमा में फिल्म देखी। मुल्की सिनेमा की तरक्की के लिए पाकिस्तानी फिल्मों को तरजीह देने पर जोर दिया।